वहां पर माला जप रहे थे, माला जप रहे थे, वो भी गिनती कर रहे थे। तो महात्मा जी देखे इस दृश्य को, दौड़े दौड़े आए। ए ग्वालिन, तूने सबको दूध दिया लेकिन सबको नाप कर दिया, सबसे पैसे लिए। इस आदमी को तूने दूध दिया तो ना तो नाप कर दिया ना तो तूने पैसे लिए, क्यों? तब ग्वालिन ने कहा, मैं इससे प्रेम करती हूँ, मैं इससे मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ। और जिससे प्यार किया जाता है ना, उसको गिन गिन के थोड़ी दिया जाता है, उसको गिन गिन के थोड़ी। वहां गिनती खत्म हो जाती है जहां अपनापन होता है। आप अपने बेटे को पैसे देते हैं तो क्या गिनना अनिवार्य समझते हैं? हाँ या ना? और जब किसी गैर को पैसे देते हैं तो गिनते हैं? हाँ हाँ। जहां अपनापन होता है वहां गिनती समाप्त हो जाती है, जहां प्रेम अधिक होता है वहां गिनती समाप्त हो जाती है, और जहां अपनेपन में थोड़ी सी कमी है वहां गिनती जारी रहती है। तो भगवान का नाम गिन गिन के वही लेते हैं जिनके प्रेम में कमी रह गई है, जिनका प्रेम प्रगाढ़ हो गया। अरे प्रेम जब अनंत हो गया तो राम राम संत हो गया। प्रेम से जाप करते रहिए, प्रेम से उच्चारण करते रहिए, प्रेम से स्मरण करते रहिए। कितने माला हो गए, चिंता छोड़ दीजिए। लेकिन ये याद रहे कि रोज 20 माला जपती थी तो 20 से कम ना हो, 50 होने चाहिए, 1000 होने चाहिए। नाम 24 घंटे। कोई घर में आए तो राम जी आओ, राम जी आओ। प्रेम से कुछ भी करो, पर प्रेम से मन से किसके साथ रहो? अपने भगवान के साथ। स्मरण बना रहे भगवान का। अच्छा, स्मरण किसे कहते हैं जानती हैं मैया जी आप लोग? हाँ, स्मरण किसे कहते हैं? एक स्मरण की बात मुझे याद आ गई, कहो तो सुना दो। एक लड़की थी गाजियाबाद की, यहीं की थी। उसका विवाह हो गया मुंबई में। मुंबई में उसका किसी अच्छे घर में, अच्छे खानदान में विवाह हुआ। अब वो लड़की गाजियाबाद रहती थी और विवाह हुआ मुंबई में। वो ससुराल चली गई और 15 दिन तक ससुराल में रुकी। उसके बाद उसका भाई चला गया लिवाने के लिए। वो भाई के संग मायके आ गई, मायका पियर वापस आ गई। अब वो लड़की यहाँ गाजियाबाद में आई और वो घर का काम करती है, माँ का हाथ बटाती है, लेकिन वो ना खोई खोई सी रहती है। वो किसी को याद कर रही है। किसको याद कर रही है, कुछ बता सकती हैं आप? वो ना कभी कभी हंसने लगती, कभी कभी रोने लगती और वो खो जाती। मतलब वो पूड़ी बना रही है ना तो पूड़ी पूरी लाल हो जाती। अरे बेटी क्या हो गया? अच्छा अच्छा, तब पूड़ी पलटाती। मतलब उसको कहीं और ध्यान है उसका। कहाँ था मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। ससुराल में। ससुराल में किसके पास था उसका मन? हाँ? पति को, सास के पास नहीं। बिल्कुल सही जवाब है आपका, 100 नंबर दिए आपको। अच्छा, ये घटना आपके साथ कभी घटी कि नहीं? आपकी शादी वादी जब हुई थी पहली बार? हाँ हाँ, इसमें हाँ सबके साथ होता है। जब लड़की विदा होकर जाती है ना, बहुत रोती है, लेकिन जब चली जाती है ना तो फिर उसे पति प्यारा लगने लगता है। वापस आती है ना तो घर का काम तो संभालती है, पर पति। एक लड़की गाजियाबाद की साधारण लड़की, 5वीं तक पढ़ने वाली लड़की, यदि वो भी ससुराल चली जाए तो वापस आकर अपने पति का चिंतन करती है और खो जाती है। यदि गाजियाबाद की लड़की गाजियाबाद में रह करके अपने पति का चिंतन जो मुंबई में रहता है वहां चिंतन जा सकता है उसका, तो जीवात्मा यहां रह करके क्या परमात्मा का चिंतन नहीं कर सकता? जैसे वो लड़की अपने पति का स्मरण कर रही है, ऐसे भक्त को अपने भगवान का ऐसे ही स्मरण करना है। वो स्मरण करना आपको आता है, सिखाने की आवश्यकता नहीं है। बस अभी तक पति का चिंतन है, अब वो परमात्मा का चिंतन हो जाए। बस चिंतन अभी तक पति का है, वो पति से परमात्मा में जुड़ जाए तो कल्याण हो जाएगा। भगवान के लिए अधिक कुछ नहीं करना, कोई अधिक संघर्ष नहीं करना कि अधिक आपको जंगल जाना है, कपड़े भगवा पहनने हैं और पेड़ के नीचे और कंदराओं में ना, कुछ नहीं करना। घर पे रहो, दाल रोटी चावल सब कुछ खाओ, लेकिन स्मरण जैसे वो लड़की पति के लिए है ऐसे हम भगवान के लिए काम करो ना। आपका पति फौज में हो सकता है, वो पाकिस्तान की तरफ मुंह करके बंदूक लेके खड़ा है, कब गोली लग जाए उसके सीने में। पत्नी यहाँ रहती है और पति वहाँ खड़ा है। यहाँ से उसकी पत्नी अपने पति का चिंतन करती है कि नहीं? और वो भी वहाँ खड़ा है बॉर्डर में, लेकिन वो भी अपनी पत्नी को और अपने बच्चों का चिंतन कर रहा है कि नहीं? बस भक्तों, हम जरूरी नहीं है कि तन से पहुंचे, तन से बाद में मिलेंगे, पहले मन से तो मिल जाए। पहले मन तो अपने गोविंद के चरणों तक पहुंचाएं, उसका
चिंतन तो हो, उसका ख्याल तो आए। तो स्मरण किसे कहते हैं? इसे स्मरण कहते हैं। चिंतन किसे कहते हैं? इसे चिंतन कहते हैं। उसकी याद बनी रहे, उसकी याद बनी रहे, उसकी याद बनी, खो जाओ उसके प्रेम में। सवेरे सवेरे 1 घंटा बैठा करो आंख बंद करके और भाव से परमात्मा की शरण में जाया करो, भाव से पहुंचा करो परमात्मा के पास, क्योंकि परमात्मा भाव का विषय है। एक बार श्री हरिदास जी महाराज श्री निधि वन में बैठे थे और वो आंख बंद थी। सच्ची घटना सुना रहा हूं, कितने ध्यान से आप सुन रहे हैं और कितना आनंद लेंगे इस घटना पर, वो आप पर निर्भर करेगा। बहुत प्रेम से मैं जो सुना रहा हूं वो आप दिल से सुनिए और कल्पना करते जाइए कि ये आपके साथ हो रहा। एक बार हरिदास जी महाराज बैठे थे निधि वन में, वो भाव से, वो ना माला वाला नहीं चढ़ाते थे भगवान को, वो आधा 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बैठ जाते और प्रेम से राधा रानी का दर्शन करते। आज राधा रानी श्याम सुंदर के संग होली खेल रही हैं। राधा रानी को श्याम सुंदर ने गुलाल उनके सिर पे डाल दिया, उनके मुख में गुलाल लगा दिया, फिर राधा रानी दौड़ी और श्याम सुंदर के गालों में गुलाल डाल दिया, उनके वस्त्रों में गुलाल यूं फेंक दिया। कन्हैया ने देखा कि मेरे ऊपर गुलाल, तो कन्हैया ने पिचकारी उठाई और पिचकारी में रंग भरा और रंग भर के जो राधा के ऊपर पिचकारी डाली, अभी राधा के ऊपर पिचकारी पड़ी ही थी, तब तक हरिदास जी महाराज ये दृश्य देख रहे थे, भाव से ये दृश्य सामने था। तभी हरिदास जी महाराज का एक शिष्य यहीं दिल्ली का बहुत बड़ा सेठ था, वो हरिदास जी महाराज के पास पहुंच गया। हरिदास जी के पास, पर हरिदास जी को कुछ देना था। अच्छा, हरिदास जी पैसे वैसे तो लेते नहीं थे, तो उनका सेठ एक बहुत महंगा इत्र लेकर के गया। इत्र, हरिदास जी महाराज बैठे थे, शिष्यों ने कहा सेठ जी इनको जगाना मत, ये ध्यान मग्न है और आप दूर रहो। सेठ जी बोले नहीं नहीं, ये तो मेरे गुरु हैं। तो सेठ जी जाकर के तुरंत इत्र की शीशी हरिदास जी के हाथ में उन्होंने पकड़ाई और जब शीशी हाथ में पकड़ाई तब उन्होंने शीशी का ढक्कन खोला और पूरा इत्र हरिदास जी ने जमीन में गिरा दिया। मानो हरिदास जी महाराज इस भाव से, जब कन्हैया ने पिचकारी भर के राधा के ऊपर डाली तो राधा ने कहा अरे हमारे पास तो गुलाल है पर रंग तो है नहीं, बाल्टी थी, पानी तो था, पिचकारी तो थी पर कोई रंग नहीं था। तब हरिदास जी बोले माँ जी, राधा जी आप चिंता ना करो, उन्होंने गुलाल, उन्होंने रंग भर करके पिचकारी में डाला है, आप इत्र भर करके और इत्र के साथ होली खेलो गोविंद को। राधा रानी, जब हरिदास जी महाराज ने इत्र गिराया तो भाव से वो उनकी बाल्टी में गिरा रहे थे, राधा रानी ने पिचकारी में भरी, इत्र भरा और जो मारा तो कन्हैया पूरे गीले हो गए। राधा रानी हंसने लगी, कन्हैया हंसने लगी और दोनों को प्रिय प्रियतम को हंसते देख श्री हरिदास जी महाराज को हंसी आ गई और जब हंसी आई तो नेत्र खुल गए। जब नेत्र खुले तो सेठ जी बोले प्रभु आप तो आंख बंद किए थे, आप हंसे क्यों? और हंसे तो ठीक है, पहले ये बताओ हमारा इतना महंगा इत्र आपने जमीन में डाल दिया। गलत बात, इतना महंगा इत्र था आपने जमीन में डाल दिया। हरिदास जी बोले भाई ये जमीन में नहीं गया, ये तो राधा रानी की बाल्टी में गया है। नहीं नहीं मैं नहीं मानता, तो चल। तो हरिदास जी ने उसका हाथ पकड़ा और श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर ले गए और जब बिहारी जी के मंदिर में सेठ गया तो उसी इत्र की खुशबू बिहारी जी के मंदिर से आ रही थी। पूरा मंदिर गमगमा रहा था उस इत्र की खुशबू से। शिष्य बोला गुरुजी ये क्या है, आपने इत्र निधि वन में डाला और खुशबू यहाँ से। बेटा मैंने निधि वन में डाला था, ये तो तूने देखा, पर मैंने भाव से तो राधा रानी की बाल्टी में डाला था। वस्तु भगवान तक नहीं पहुंचती लेकिन भाव भगवान तक पहुंच जाता है। वस्तु भगवान तक नहीं पहुंचती लेकिन एक मैया जी बोली भगवान को क्यों रोटी खिलाते हो, ये खाते थोड़ी है। एक नास्तिक आ गया, दाल चावल सब्जी रोटी रख दिया सामने, देखते हैं तुम्हारे भगवान खाते, शाम तक ज्यों की त्यों रोटी खीर सब्जी सब नहीं खाया। ये भगवान कहाँ खाते हैं, भोग लगाते क्यों हो जब खाते ही नहीं। अब लो भैया सारे नास्तिक तो आज भी यही मानते हैं कि भगवान खाते नहीं, लेकिन आज मैं सिद्ध करके बता दूंगा कि परमात्मा उसी थाली से उसी रोटी को खाते हैं लेकिन रोटी ज्यों की त्यों बनी रहती। हमें तो लगता है कि 2 की 2 है, खाया नहीं होगा, लेकिन नहीं नहीं वो रोटी खब चुकी होती है। हमें कैसे पता चले? ये फूल समझाएगा आपको। इस प्रश्न का उत्तर इसके पास। देखिए एक गुलाब है, इस पे इसका पहले आप वजन कर लो। सोनी जी की दुकान में कांटा होता है बारीक वाला, पतली सी पतली चीज का वजन होता है, एक केस का भी वजन हो जाता है। आप किसी तराजू में पुष्प को रखो, माना कि ये 10 ग्राम का है, 1 तोले का है। अब आप इसकी ना खुशबू ले लो तौलने के लिए, ये 10 ग्राम का है, अब मैंने इसकी
खुशबू ले ली। अब खुशबू लेकर फिर मैंने इसको तौला, तो क्या इसका वजन कम होगा? हाँ या ना? हाँ या ना? सब बोलो। नहीं होगा, वजन कम नहीं होगा। मैंने इसकी खुशबू ले ली, वजन कम हुआ? नहीं। अब वजन तो कम नहीं हुआ, इसका अर्थ आपने खुशबू नहीं ली। तो क्या मैंने खुशबू नहीं ली? मैंने खुशबू तो बराबर ली, फिर भी इसका वजन कम नहीं हुआ। ऐसे ही परमात्मा दाल चावल सब्जी रोटी जब आप रखते हो तो रोटियां तो कम नहीं होती, सब्जी तो कम नहीं होती, खीर तो कम नहीं होती, लेकिन वो भाव जो भक्त का है, जो थाली रखने के समय भगवान के चरणों में था, वो भाव भगवान तक पहुंच गया और भाव की खुशबू परमात्मा ने स्वीकार कर ली। भाव की खुशबू, भाव का भोजन परमात्मा तक पहुंच गया। अब वो प्रसाद बन गया, ले जाओ बांट दो सबको। हाँ, भगवान भाव से ही हर चीज स्वीकार करते। ये भाव है। आप मानते हैं कि नहीं खाते तो नहीं खाएंगे, मैं मानता हूं कि खाते हैं तो खाएंगे। हमारा प्रेम, भाई कर्माबाई की खिचड़ी खाते थे, और वो भी कैसे बनाती थी? बिना नहाए बनाती थी। संत जन तो कहते हैं दातून करती थी, दातून करती जाती, उसी दातून से चलाती जाती खिचड़ी। सवेरे उड़ती, चूल्हे पे बर्तन रखती, पानी डालती, चावल डालती, थोड़ा सा नमक राम रस डाल देती, और दातून दातून आजकल ब्रश करते हैं ना, पहले लोग ना दातून करते थे। दातून आप लोगों ने कभी करी? नहीं करी। नीम की दातून करना चाहिए। नीम की दातून, बबूल की दातून वो करती थी और उसी दातून से चलाती थी, और दांत भी साफ करती जाए, दातून से चलाती जाए। ये खिचड़ी उसकी कहां पर? जगन्नाथपुरी में। और जब पूरा खिचड़ी तैयार तो प्रेम से जगन्नाथ को आवाहन करती, जगन्नाथ आइए, जगन्नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए, जगन्नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आते और आकर के मैया की गोद में बैठते और कहते, जल्दी कर्मा, मैं लेट हो रहा हूं, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। नाम पड़ गया उस मैया का कर्मा बाई। कर्मा बाई। एक दिन एकादशी थी, एकादशी के दिन चावल नहीं बनता, वैष्णव दिन चावल स्पर्श नहीं करते। आज एकादशी के दिन भी उस बूढ़ी माँ ने खिचड़ी बना दी और बुलाया, जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। दौड़ पड़े भगवान जगन्नाथ, भगवान मंदिर से दौड़ पड़े और गोद में बैठकर खिचड़ी खाने लगे। तभी पुजारी जी जल्दी आ गए आज, और उन्होंने ताली बजाई पट खोलने के लिए। भगवान बोले, माँ आज तो पुजारी जी आ गए। दौड़ पड़े भगवान, खिचड़ी खिलाकर कर्माबाई रोज मुंह पोंछा करती थी अपने पल्लू से, पर आज भाग गए भगवान को, ना पानी पिला पाई और ना मुंह पोंछ पाई। भगवान के मुंह में जूठन लगा था, चावल के दाने लगे थे। भगवान बैठ गए जगन्नाथ ऐसे, और जब पुजारी जी की नजर पड़ी, प्रभु आज चावल देखा तो गरम गरम चावल, ओहो आज तो एकादशी है और भगवान कहीं चावल की दावत उड़ा कर आ रहे हैं। कहाँ खाया भगवान ने? डिंडोरा पीटा, किसके घर चावल बना? बोले आज एकादशी, किसी के घर चावल नहीं। तब ये बूढ़ी मैया कर्माबाई बर्तन धुल रही थी खा करके। पहले उन्हें खिलाती, फिर खुद खाती, और अब बर्तन धुल रही थी। पुजारी जी आ गए, क्यों आपने खिचड़ी बनाई है? हाँ क्षमा करना महाराज, खिचड़ी बना दी। तो भगवान को तुमने खिलाया है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंदिर में जाने की? तुमने ताला वाला तोड़ा, क्या तुम्हारे पास नकली चाबी है? नहीं महाराज, मैं ताला कैसे खोलूं, मैं तो 4 कदम भी नहीं चल पाऊं। तो तुम कैसे गई भगवान को खिलाने? नहीं मैं नहीं गई खिलाने, वो खुद आए थे खाने के लिए। कैसे मान ले हम खाने आए? सारे पुजारी झगड़ा करने लगे, हमारे हाथ से तो खाते नहीं, बड़ा बहाना बना रही हो, बड़ी पुजेरिन बनी हो। नहीं महाराज, वो रोज आते हैं और हम रोज यहाँ हमारी गोद पे बैठ के जगन्नाथ जी रोज खिचड़ी खाते हैं। अच्छा तो ठीक है, देखते हैं कल आएंगे क्या? हाँ बरसों से आ रहे हैं,
कल आएंगे? हाँ कल आएंगे। ठीक है, आज बूढ़ी माँ का पूरा घर पुजारियों से भरा है, चुपके से देख रहे हैं, देखें कितना प्रेम है इसका। और बूढ़ी माँ तो नित्य की तरह खिचड़ी बना, उसे क्या पता ये सब क्या चल रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसे तो ये लग रहा था कि ये भी भगवान को वैसे ही खिलाते होंगे जैसे मैं खिलाती हूँ, लेकिन क्या पता था कि माँ वो तो किसी किसी के हाथ का खाते हैं। बड़े प्रेम से सारे पुजारी जी छिप गए, देखने लगे। देखूं तो और ज्यों सवेरा हुआ, खिचड़ी रखी, खिचड़ी तैयार भई। जगन्नाथ आइए, जगन्नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। ज्यों माँ ने भाव से बुलाया, जगन्नाथ प्रभु आओ, और ज्यों भाव से बुलाया भगवान दौड़ के आए और माँ की गोद में बैठ गए। माँ खिलाने लगी, सारे पुजारी आंखों में आंसू भर के खड़े हो गए। प्रभु हमने कौन सा गुनाह किया, हमारे हाथ से कभी नहीं खाया और आज इसके हाथ से खा रहे हो। अच्छा, भगवान केवल कर्माबाई को तो दिख रहे थे, बाकी किसी को दिखाई नहीं पड़े, लेकिन ये तो पता था कि खिचड़ी खिला रही है और हाथ पे खिचड़ी थी, और जब वापस करती तो हाथ खाली होता, इसका मतलब भगवान खा रहे हैं। पुजारी चरणों में गिरकर पड़े, प्रभु आप उसे दर्शन दे रहे हैं, हमने कौन सा पाप किया है, हमें दर्शन नहीं मिल रहे हैं। तब बूढ़ी माँ कहती है कि भगवान कह रहे हैं। तभी भगवान ने कहा कि पुजारियों, जितना प्रेम, जितने भाव से ये मुझे खिलाती है और मुझसे प्रेम करती है, उतना प्रेम तुम्हारे भीतर नहीं है। चरणों में गिर पड़े पुजारी जी। प्रभु अब आपका मंदिर नहीं खुलेगा, आपके पट नहीं खुलेंगे जब तक आप हमें दर्शन नहीं देंगे। जगन्नाथ भगवान के मंदिर में भक्तों की भीड़ लग गई और सारे पुजारी जी यहाँ कर्माबाई के पांव में पड़े हैं। माँ हमें दर्शन दिला दो, माँ एक बार दर्शन दिला दो। कर्माबाई चरणों में गिर पड़ी, महाराज मुझे बाद में दर्शन देना, पहले आप इन भक्तों को तो दर्शन दे दो जो आपकी नित्य सेवा करते हैं। जब कर्माबाई ने कहा तब भगवान बोले, अब आप कहती हो तो मैं इन्हें दर्शन देता हूँ। और भगवान प्रकट हो गए, जगन्नाथ भगवान, और सारे पुजारियों ने दर्शन किया। और तब से कहा, प्रभु यदि आपको चावल पसंद है तो आज के बाद इस दरबार में सिर्फ चावल चढ़ेगा। और तब से लेके आज तक जगन्नाथ भगवान को चावल का भोग लगता है, चाहे एकादशी हो। एकादशी उल्टा लटकी है जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। इसलिए कहता हूँ जगन्नाथ की बड़ी महिमा है। अभी 9 जनवरी से कथा है जगन्नाथपुरी में, समय मिले तो चलो। चलना है आपको? चलना है? किस किस को चलना है? चलना है? देखो आप लोग हाथ भी खड़ा नहीं कर रही हो। अरे जब तक मन नहीं बनाओगी तब तक व्यवस्था परमात्मा कैसे बनाएगा? कम से कम मन तो बनाओ। हाँ चलना है, बुलावा आए तो सही। अरे बुलावा, एक मैया बोली बुलावा नहीं आया, हमने कहा हम तो आ गए बुलाने। ये क्यों नहीं समझती हो कि भगवान स्वयं जगन्नाथ ने हमें भेजा, जाओ इनको बुला के लाओ हमारे दर तक। हम आए तो हैं उनका बुलावा लेकर। हाँ जगन्नाथ आइए, जगन्नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। जगन्नाथ आइए, जगन्नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। हे प्रभु आओ, जगन्नाथ भगवान के पास आए हैं, खिचड़ी का भोग लगाए हैं और प्रेम से भगवान ने खिचड़ी पाई। तो भगवान दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं कि नहीं? यदि प्रेम है तो सब खाते पीते हैं। भगवान आज भी सुलभ हैं, बस हम वो भाव नहीं बना पाते। अच्छा एक बात बताओ, भगवान से आप में से कौन कौन भगवान से प्रेम करता है? आप नहीं करते भैया जी? आप नहीं करते? करते हैं, सब करते हैं, सबने हाथ उठाए हैं। वास्तविक में आप सब करते ही होंगे, लेकिन ये प्रेम कितना है जरा मैं देख लेता हूं। अच्छा अपने दिल में हाथ रख के बोलना, बिल्कुल गलत मत बोलना। आप जितना प्रेम अपने बेटे से करते हैं, क्या उतना प्रेम भगवान से है? यदि है तो ये दास आपको प्रणाम करता है। जितना प्रेम आपको अपने पैसों से है,
जितना प्रेम आपको अपने पद से है, जितना प्रेम आपको अपनी प्रतिष्ठा से है, क्या इतना प्रेम भगवान से है? यदि है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो भगवान तक पहुंचने के लिए इतने प्रेम की आवश्यकता है जितना प्रेम एक माँ अपने पुत्र से करती है। अरे माँ का बेटा ना आए ना 1 घंटे उसकी नजरों में तो विकल हो जाता है। हाँ, हो जाता है। मेरा बेटा कहाँ है? 5 बज गए, अभी तक स्कूल से लौटा नहीं, जाकर देखो जरा। माँ बेकल हो जाती है, व्याकुल हो जाती है, ना आए बेटा, 1 घंटे कहीं आंखों से ओझल हो जाए, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बेटा कहाँ हो, बेटा कहाँ हो, बेटा। बस जितना प्रेम बेटे के लिए है, ना मिले तो आंखों में आंसू हैं। अरे अभी तक नहीं मिला गोविंद, क्या उसके लिए ऐसे आंसू बहे? यदि बहे तो दास आपके चरणों में प्रणाम करता है, और यदि नहीं बहे तो वो आंसू होने चाहिए। क्योंकि भगवान तक पहुंचने की एक ही शर्त है, भगवान को ये पुष्प नहीं चाहिए। ये पुष्प सुबह चढ़ाओगे शाम को मुरझा जाएगा। भगवान को नारियल नहीं चाहिए, भगवान को लड्डू नहीं चाहिए, भगवान को रुपया पैसा भी मत चढ़ाओ, उन्हें नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले प्रेम से। प्रेम के 2 आंसू निकालो अपनी आंखों से, और प्रेम के आंसू मेरे गोविंद के श्री चरणों में चढ़ा दो। वो प्रेम के आंसू मोती बन करके गोविंद के चरणों में चढ़ेंगे, और उसके बदले जो चाहिए मैं आपको प्रार्थना करता हूं, जो चाहिए। महाराज मेरी विनती भगवान सुनता नहीं। अरे तुम्हारी विनती असली कहां है? तुम्हारी प्रार्थना असली कहां है? वो प्रार्थना दिल से तो निकले, दिल के भावों से तो निकले, प्रेम से तो निकले। अरे बेटे के लिए रोना आसान है, बेटे के लिए तो बहुत माएं रोती हैं, परिवार के लिए लोग रोते हैं। अरे किसी के जेब से 2000 रुपए गिर जाए ना, लोग रोने लगते हैं। हाँ, क्योंकि पैसे से मोहब्बत है। अरे जितने आंसू हमने दुनिया वालों के लिए बहाए हैं, अगर इतने आंसू भगवान के लिए निकले होते तो कब के मिल गए होते भगवान आपको, कब के दर्शन हो गए होते, साक्षात्कार हो गया होता। अब बताओ, जितना प्रेम बेटे से है क्या उतना भगवान से है? हाँ या ना में जवाब चाहिए। जितना बेटे से उतना भगवान से है? यदि है तो फिर आपको दर्शन होगा, क्योंकि परमात्मा कुछ नहीं चाहता, केवल भक्तों का प्रेम चाहता। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम हो बस। गोपियों ने क्या किया था? प्रेम ही तो किया था। कौन सी पूजा करती थी? अच्छा, गोपियां कितने माला जपती थी? माला जपती थी। मीराबाई कितने माला जप लेती थी? फिर मीरा रात को उठ उठ कर सिसक सिसक करके रोती थी, रोती थी मीरा, आंखों में आंसू बहते थे, आंखों में आंसू थे, रोती जाती रोती जाती। अच्छा, रोने में क्यों बोल रहा हूं? एक मैया कथा पे आई और बहुत रो रही थी। दूसरी मैया मेरे से बोली, महाराज जी इसके आंसू पे मत जाना, मिर्ची लेके आई है। हमने कहा आपको मिर्ची तो दिख गई, पर इसके भाव नजर नहीं आए। वो भाव मैंने पढ़ लिए। क्या है महाराज जी? मैंने कहा मेरी माँ, ये मिर्ची पता है आंखों में क्यों लगा रही है? ये कथा में आती है ना, इसकी आंखें रोती नहीं हैं, इसकी आंखों में आंसू नहीं आते, तो मानो ये मिर्ची लगा लगा के अपनी आंखों को सजा दे रही है। ए आंख, तू दुनिया के लिए कितना रोई, भगवान के लिए कब रोएगी? भगवान के लिए कब रोएगी? इसलिए आंखों को मिर्ची लगा लगा के ये सजा दे रही है। तुझे लग रहा है कि ये मिर्ची लगा रही है ना, ये तो सजा दे रही है आंखों को। कब रोएगी ए आंख, कब रोएगी तू? परिवार के लिए तो बहुत रोई, लेकिन गोविंद के लिए कब रोएगी? और जब तक आंखों से आंसू ना निकले, जब तक रोए ना, मिलन नहीं। गोपियां रोती हैं, कितना रोई हैं, कितना रोई हैं। भक्तों, एक छोटा सा बच्चा अभी 7-8 महीने का था, और वो ना आज क्या हुआ बच्चे के साथ, अभी 9 महीने का बच्चा था, और माँ आज उसे दूध पिला करके और अपने साथ सुलाती है। सो गया बेटा, रात को 2 बजे बच्चा जाग गया, और बच्चा पलटने लगा, पलट पलट कर बेड के किनारे पहुंच गया। हाँ, पलट पलट कर वो किनारे पहुंचा, और अब ऐसा पलटा कि वो बेड के नीचे गिर पड़ा।
अब बताइए, बालक बेड के नीचे गिर पड़ा। अब वो बालक कह रहा है मेरी माँ कैसी है बताओ, मैं नीचे गिर पड़ा और माँ तो बढ़िया सो रही है। अब बताइए ये नीचे गिरा, इसमें क्या माँ की गलती थी? खुद होशियार बन रहा था, पलट पलट के गिर गया नीचे। अब गिर गया तो गिर गया, अब गिर गया तो क्या करे? बोले खुद तो चढ़ नहीं सकता बेड पे, तो क्या कर सकता है? ये क्या कर सकता है? रो सकता। और जब रोएगा तो माँ की आंखें खुलेंगी, अरे मेरा बेटा गिर गया, तुरंत उठाकर हृदय से लगा लेगी। जब बच्चा रोएगा तब माँ भागेगी उसकी तरफ। ऐसे ही हम सब परमात्मा के पास ही थे पर नीचे गिर गए हैं और अब उस तक फिर से पहुंचना है, तो बस रो करके उसे पुकार लो, कहीं भी होगा उठाकर आपको हृदय से लगा लेगा, आप उस तक पहुंच जाएंगे। जरूरत है केवल प्रेम के 2 आंसू टपकाने की, और वही बड़ा कठिन है, वही बड़ा कठिन है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं पति छोड़कर आई हो, पति भगवान होता है, इसलिए कभी भी अपने पति का अपमान ना करना, पति का तिरस्कार ना करना। पति भगवान होता है। पति कौन होता है मैया जी? भगवान। अच्छा नहीं लग रहा ये बात कहने में? भगवान, पति भगवान है। महाराज जी हमारा पति बड़ा शराबी है, वह पीता बहुत है। आप कह रहे हो भगवान कहो तो राक्षस है, क्या भगवान कहें हम? चलो अच्छा ये बताओ आपके पति कितने हैं? कितने हैं? एक। तो इसलिए आप लोग पहचान नहीं पा रही हैं। अब आज हम बतलाएंगे कि आपके पति कितने हैं। एक तो नहीं है, मैं लिख कर दे सकता हूं आपको, और एक ही अभी तक था, तब तो बड़ा नुकसान हो गया। पति एक नहीं है मैया जी। अच्छा कितने हैं? द्रौपदी के तो 5 थे। आपके कितने हैं? अच्छा चलो माताओं से तो बाद में बात कर लेंगे। ये बताएं पुरुषों के कितने पति हैं? अच्छा आप स्त्री हैं कि पुरुष हैं? आप पुरुष लोग अपना परिचय दें, आप स्त्री हैं या पुरुष हैं? आज हम आपको बतलाएंगे। आप लोग सत्संग शायद ये वाला कभी सुना नहीं होगा, इसलिए आज आपको सुनाना आवश्यक है, ताकि दोबारा आपको ये प्रश्न आए तो तुरंत जवाब दे सकें। ऐसा है कि आप सभी के अंदर जो आत्मा है ना, वो जो आत्मा है ना, वो स्त्रीलिंग नहीं है, वो पुल्लिंग नहीं है, वो स्त्री है। वो क्या है? आत्मा होता नहीं है। आत्मा तो आत्मा स्त्री है कि पुरुष है? बुद्धि स्त्री है या पुरुष है? हाँ, तो बुद्धि और आत्मा ये दोनों स्त्रीलिंग हैं। इसलिए तो पितामह भीष्म ने कहा है कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री से आप विवाह करो। तो मेरी जो बेटी है ना, मेरी जो, हाँ, वो स्त्री कौन है? आत्मा स्त्री है, बुद्धि स्त्री है। तो आत्मा स्त्री है तो स्त्री को पति तो चाहिए। तो उसके योग्य पति कौन है? बोले आत्मा के योग्य पति है परमात्मा। तो अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाना ही सच्चा संबंध स्थापित करना है। यही है आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो आप माताएं जितनी हैं, तो ये जो पति है ना आपका, जिसने मांग भरी, मंगल सूत्र पहनाया, ये तो आपके शरीर का पति है, आपकी आत्मा का पति नहीं है। आत्मा का पति कौन है? ये बात मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, प्रमाण पत्र है मेरे पास, लिखा हुआ है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राण पति, किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं श्री श्याम जी तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश
हरे। अब बताओ कितने पति हो गए? एक पति वो है जिसने गले में मंगलसूत्र डाला है, शरीर का तन का पति है, मन का कौन है, आत्मा का कौन है? इसलिए गोपियां कहती हैं ऐसे बर को क्या बरूं, मीरा कह रही है जो जन्मे और मर जाए, बरिए बर गोपाल को मेरो चुनरो अमर कर जाए। गोविंद से बढ़िया पति कोई हो नहीं सकता। तो किसको बनाना है? ये पति तो एक जन्म का है। गोपियां कह रही हैं कन्हैया आप तो हमारे जन्म जन्म के पति हो, तो जन्म जन्म वाले पति को एक जन्म के पति के लिए क्यों छोड़ दें भला? हम आपके लिए, हम संसार को आपके लिए छोड़ चुकी हैं, आपको संसार के लिए नहीं छोड़ सकती। ये तो एक जन्म का जीवन साथी है, कितने जन्म साथ निभाएगा? आप लोग तो कहती हो 7 जन्म में पक जाते हैं, लेकिन भगवान एक जन्म का नहीं, 2 जन्म हमारे और आपके करोड़ों बार जन्म हो चुके। और किस जन्म में हम स्त्री थे, किस जन्म में हम पुरुष थे, और हर जन्म में हमारा साथ गोविंद का तब भी था, आज भी है, सदा रहेगा। तो किससे नाता? नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। इसलिए हमें क्या करना है? इसलिए हमें प्रार्थना करना है इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए, मरते दम तक सेवा में लगाए। हे गोविंद हर जन्म में अपनी दासी बनाकर मुझे सेवा में लगाए रखना, अपने चरणों से दूर आप होना चाहते हैं क्या? तो मेरी माँ इसका अर्थ यह है कि अपने पति से तो प्यार करो, लेकिन उस पति के लिए केवल तन हो। मैं एक दिन कह चुका हूं कि दिल और मन भगवान के लिए हो। अच्छा ये तो रही माताओं की बात, अब पुरुषों की बात है। पुरुषों को क्या करना चाहिए, कहां दिल लगाना चाहिए? माताएं तो फिर भी अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं और सच्चा प्रेम करती हैं, वो मान लेती हैं, तो फिर इस जन्म में वो दूसरे की तरफ सपने में भी नहीं देखती। लेकिन पुरुष है जो अपनी पत्नी के होते हुए भी ताक झांक करता रहता है। सारे पुरुष नहीं हैं ऐसे, पर बहुत हैं। कितनी माताएं हमारे पास रोती रोती आती हैं। एक मैया मेरे पास रोती एक माँ का दर्द मैं आपको बयां कर रहा हूँ, ऐसी घटनाएं आपके अड़ोस पड़ोस में भी घटी होंगी, आपको याद आएगी। एक मैया मेरे पास आई, महाराज जी मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। क्या हुआ? बोले मेरा 5 साल का बेटा है और वो सरकारी स्कूल में पढ़ने को मजबूर है। हाँ, मैंने कहा पति क्या करते हैं आपके? बोले बैंक के मैनेजर हैं। बैंक का मैनेजर है, 80,000 रुपया महीना कमाता, लाख रुपए महीना कमाता। लेकिन तू भूखी क्यों मर रही है मेरी बहन? महाराज जी मेरा पड़ोसन ने मेरा घर उजाड़ दिया। घर उजाड़ दिया? क्या कर दिया? अरे महाराज जी मेरे पति का मेरी पड़ोसन के साथ चक्कर है। मेरा पति पूरा पैसा पड़ोसन को देता, पूरी कमाई उसको देता है, 1 रुपए हमें नहीं देता, बच्चे को देखता नहीं, मुझे देखता नहीं। मेरी पड़ोसन ने मेरा घर उजाड़ दिया। महाराज भगवान से कहो मेरा घर बसा दे, मेरा पति मुझे लौटा दे। अच्छा बताइए किसी का पति कोई छीन लेगा तो रोएगी नहीं? भगवान करे ये घटना किसी के साथ ना घटे, लेकिन जिनके साथ घटती है ना उनका जीवन एक बार झांक कर देखना कैसा हो जाता है। भगवान करे ये दर्द किसी को ना मिले, लेकिन ऐसे दर्द से बहुत लोग आज भी तड़प रहे हैं। बहुत सारी हमारी बहनें हैं, एक स्त्री ही ना एक दूसरी स्त्री का घर बिगाड़ती है, एक महिला ही दूसरे के घर में आग लगाती है। इसलिए मैं अपनी माताओं से निवेदन करता हूं आपके द्वारा किसी के घर में आग ना लगे। जलाना हो तो एक नन्हा सा दीपक जलाओ जो केवल लोगों को रास्ता बताए। हो सके तो किसी की बैसाखी बनकर, किसी का सहारा बनकर उसका साथ निभाओ, उसके दुख दर्द को कम करो। किसी के घर में आग मत लगाओ, बसे बसाए घर को उजाड़ो मत, क्योंकि यदि आपने किसी का घर उजाड़ा तो मैं आपको लिख कर दे दूं 7 जन्म तक परमात्मा घर आपका बसने नहीं देगा। एक वैश्या रहा करती थी एक गांव में। गांव के लोग तंग हो गए, महात्मा जी निकले गांव से। गांव के लोगों ने प्रार्थना करी, महाराज जी मेरे गांव में कुछ दिन रुक के मेरे गांव के लोगों की बुद्धि सुधार दो, ये वैश्या ने पूरे गांव को गंदा कर रखा।
एक महात्मा जी रुक गए। उस वैश्या के घर के सामने घास की कुटिया बनाई और महात्मा जी रहने लगे। सवेरे 3 बजे से महात्मा जी स्नान ध्यान करके और सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम कीर्तन करने लगे। 4-6 भगत और आ जाते और प्रेम से खूब जोर जोर से संकीर्तन हुआ करता। अब वैश्या बड़ी डिस्टर्ब रहने लगी। 4-5 दिन तो निकल गए। 5वें दिन वैश्या परेशान हो गई और वैश्या ने अपने यारों से कहा कि बाबा की कुटिया में आग लगा दो, ना कुटिया रहेगी ना बाबा रहेगा। तो वैश्या के यारों ने जाकर कुटिया में चुपके से आग लगा दी। बाबा जी का घर जलने लगा। महात्मा जी बाहर खड़े होकर प्रसन्न थे। वाह प्रभु जी, अग्नि के रूप में आप पधारे हैं मेरे घर, आपका स्वागत। महात्मा तो फक्कड़ थे, उन्हें क्या जरूरत थी, लेकिन परमात्मा देखिए हिसाब किताब पूरा करता है। तभी हवा चली और हवा चली तो आग उड़ उड़ के वैश्या के घर में जाने लगी और देखते देखते वैश्या का घर भी जलने लगा। वैश्या का घर जलने लगा, दौड़ी दौड़ी आई, महात्मा जी आपने मेरे घर में आग लगा दी। महात्मा जी बोले देवी मैंने तेरा घर नहीं जलाया। तो किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया। हिसाब बराबर। आप दूसरों के घर में आग लगाओ, आपके घर में भी आग लगाने को तैयार है। कहावत नहीं सुनी, जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो देर ईश्वर की लाठी मेहनत आवाज नहीं होती, उसके घर देर तो लगती है मेरी माँ, अंधेर नहीं होती है ना। इसलिए किसी का घर मत तबाह करो, किसी का घर मत बिगाड़ो। आप लोग तो सब अच्छे हैं, लेकिन आप लोगों के द्वारा ये संदेश और तक पहुंचे, इसलिए मैंने संदेश आपको दिया। कभी अपने मार्ग से विचलित मत होना। कपड़े पे दाग लग जाएगा ना तो हम छुटा लेंगे, पर चरित्र पे दाग लग जाएगा तो कोई साबुन नहीं है जो चरित्र के दाग को धुल सके। इसलिए चरित्र पर दाग मत लगने देना। राम कथा, राम हनुमान जी और राम जी के बारे में क्या लिखा है? राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन। ये चरित्रवानों की कथाएं हैं, चरित्रवानों की। राम जैसा चरित्रवान सुपड़ खाई, हमसे विवाह कर लो, देखा तक नहीं मेरे राम ने। ऐसी चर्चाएं हैं। इसलिए अपनी पत्नी से बहुत प्यार करना चाहिए, अपने पति से बहुत प्यार करना चाहिए, अपने बच्चों से बहुत प्यार करना चाहिए और पूरे परिवार से प्यार करते हुए अपने गोविंद से बहुत प्यार करना चाहिए। बस यही आपका परिवार है। मेरे परिवार में मेरी पत्नी है, मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे बच्चे हैं और मेरे घर में मेरा मालिक है, मेरा कृष्ण। हम जितना प्यार अपनी माँ से करें उतना प्यार कृष्ण से करें। एक माँ के 4 बेटे होते हैं तो 4 बेटों से प्यार होता है कि नहीं? एक माँ के 2 बेटे होते हैं तो 2 से प्यार होता है कि नहीं? एक माँ का 1 बेटा हो तो 1 बेटे से प्यार होता है कि नहीं? यदि 1 बेटा आपका है तो दूसरा बेटा कृष्ण को मान लो, 2 बेटे हैं तो तीसरा बेटा कृष्ण को मान लो, 4 बेटा है 5वां बेटा कृष्ण को मान लो। मतलब ये है कि आप किसी ना किसी प्रकार कृष्ण से जुड़े रहे। 4 बेटियां हैं तो 5वीं बेटी राधा रानी, 2 बेटियां हैं तो तीसरी बेटी राधा रानी, 1 भी बेटी नहीं है तो पहली बेटी मेरी राधा रानी। संबंध जोड़ो, संबंध बनाओ भगवान से और परिवार में रहो। परिवार को आज दिल्ली मुंबई के लोग ना बड़े परेशान है, ये अपने परिवार को टाइम नहीं देते। इस चक्कर में इनका परिवार उजड़ जाता है। आपने देखा होगा शादी के 1-2 साल बाद तलाक हो जाता है, क्योंकि ना पत्नी पति को समझती है ना पति पत्नी को समझता है। खून गर्म होता है जवानी का और कुछ समझ में आता नहीं, तलाक हो जाता है। तुम अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखो। हमारे भारत में तलाक जैसी व्यवस्थाएं थी ही नहीं, क्योंकि हम हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं और हिंदी में तोड़ने वाला कोई शब्द नहीं है। इंग्लिश में एक शब्द है डिवोर्स, उर्दू में एक शब्द है तलाक। तलाक तलाक डिवोर्स मतलब तोड़ना, तलाक मतलब तलाक और डिवोर्स का एक ही पर्याय है। लेकिन हिंदी में कोई ऐसा शब्द बताओ जिसको कह के रिश्ता खत्म कर दिया जाए? हाँ या ना? हिंदी में कोई ऐसा शब्द है? उर्दू शब्द है तलाक, इंग्लिश शब्द है डिवोर्स, हिंदी शब्द क्या जिसको कह के आपका और हमारा रिश्ता खत्म? मेरे भाई हिंदी है, हम वतन है, हिंदोस्तान हमारा। हिंदी जोड़ना तो सिखाती है, तोड़ना कभी नहीं सिखाती। है हिंदी की बात है। आज लोग हिंदी भूल रहे हैं, इंग्लिश में लेक्चर देके इंग्लिश बोलते हुए ना वो अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं। हाँ हाँ हम इंग्लिश बोल रहे हैं। अरे भाई इंग्लिश में बोल रहे हो तो अपने आप को महान कह रहे हो। कहाँ रह रहे हो ये तो बताओ? कौन सा देश है ये? कौन सा देश है? भारत है। ये भारत है, ये इंडिया नहीं। इडियटों का अंग्रेज लोग जब हमारे देश में आए ना तब उन लोगों ने हमें इडियट कहा था। इडियट है, इडियट 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 से इंडिया हो गया। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम आर्यवर्त के जम्बो द्वीपे भारत खंडे भारतवर्ष ये हमारा देश है। यहाँ जोड़ना तो है, यहाँ तोड़ना नहीं है।
हम लोग जोड़ने वाले हैं। इसलिए अपने मातृभाषा से प्यार करिए, अपने वतन, अपने राष्ट्र, अपने देश से प्यार करिए, अपने परिवार से प्यार करिए, अपनी पत्नी को भरपूर समय दीजिए। केवल काम 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 मत करिए, क्योंकि जब समय हाथ से, जब आपकी पत्नी मरेगी ना, हाँ, जब आपकी पत्नी मरेगी, एक सज्जन को मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत अनुभव है। मेरे जीवन में मेरे एक शिष्य हैं, उनकी पत्नी जब 40 साल के वो हो गए ना, तो 40 साल की उम्र में उनकी पत्नी प्राणांत हो गया, चल बसी। वो मेरे पास आए, रोने लगे, महाराज जी मेरी पत्नी जब तक जिंदा थी मैंने कभी प्यार की निगाहों से देखा ही नहीं, हमेशा मारता रहा, दुत्कारता रहा, चिल्लाता रहा, चीखता रहा, उस पर शिकायत करता रहा, उससे लाखों। आज जब मर गई ना, आज पता चला कि उसकी हमें कितनी आवश्यकता थी। हम हारे थके काम से आते थे, हमें पानी पिलाया करती थी, हमें दूध पिलाया करती थी, भोजन के लिए 4 बार बोला करती थी, ठंडा हो रहा है कर लीजिए, ठंडा हो रहा है कर लीजिए। आज हमारी बहुएं ठंडा ही देती हैं। एक गिलास पानी हमारी बहू, हमारा बेटा हमें देने को तैयार नहीं। पत्नी थी, एक माँ के बाद पत्नी होती है, माँ के बाद एक पत्नी होती है जो पुरुष को संभालती है। बैठ जाइए, थोड़ी सी कथा बची है, सावधानी से। अभी बंद करो भैया, हम डर गए। बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। अच्छा नहीं लग रहा है आप लोगों को? प्रेम से सुन लीजिए मेरी माँ, जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो, जहां हो वहीं से सुन लो। अब हो गई व्यवस्थाएं, अब केवल कथा की व्यवस्था सुनो। बड़े प्रेम से, जब तक पत्नी जिंदा होती है पत्नी की पुरुष कदर नहीं करता, उसे दुत्कारता रहता है, उसका अपमान तिरस्कार करता रहता है। जब मर जाती है ना, तब उसके लिए रोता है। इसलिए सास जब मरती है ना, तो सबसे ज्यादा कौन रोता है? सास के मरने में सबसे ज्यादा बहू रोती है, और वो भी फ्रंट में बैठ के रोती है, ताकि आने वालों की पहली नजर इस पर पड़े। आहा, बहू तो बड़ा प्यार करती थी सास से, राम राम राम, रो रही है, और बेहोश होकर भी गिरती है। फिर पानी वानी छिड़को तब होश आता है, ये वही बहू है नौटंकीबाज। जब तक सास जिंदा थी गिलास भर पानी नहीं पिलाया, अकेली बुढ़िया बना के रोटी खाती थी। इसने एक रोटी नहीं खिलाई और मर गई, तो देखो कैसे बैठी रो रही है। कहो इससे क्यों रो रही है? तुझे शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती? जब तक जिंदा थी गिलास भर पानी नहीं दिया साहब, अकेली बुढ़िया बनाती रही, खाती रही, कोई पूछने नहीं गया कि माँ पाँव में दर्द है, ला जरा पाँव दबा दूं, तेरे सिर में दर्द है, तेरे को जरूरत दवाई गोली की तो नहीं है, ला जरा तेरा सिर दबा दूं। ना बेटा कभी पूछने गया, ना बहू कभी पूछने गई, ना नाती पूछने गया। और जब वो बूढ़ी माँ, बूढ़ा बाप मर गया, तो घर भर के लोग रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हो? क्यों? ईश्वर से डर नहीं लगता आप लोगों को? ये आंसू तुम दिखाना कैसे चाह रहे हो दुनिया वालों को? दुनिया वालों को क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे आंसू कितने गिर रहे हैं? ईश्वर से तो डरो, वो तो देखने वाला है कि तुमने कितना अच्छा किसके साथ किया और कितना बुरा किसके साथ किया है ना। हम कहते हैं किसी के मरने में रोया मत करो। जब तक कोई जिंदा है, मैं जिंदा हूं, आप जिंदा हैं, जब तक लोग जिंदा है, मेरी पत्नी जिंदा है, मेरी माँ जिंदा है, मेरा पिता जिंदा है, मेरा परिवार जिंदा है, मेरा भाई जिंदा है, जब तक हमारे लोग जिंदा हैं, साथ में हैं, तब तक उनका सहयोग करो और कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ चलो। उनके हर सुख में, हर दुख में उनके साथ रहो, उनका साथ कभी मत छोड़ो। उन्हें जरूरत, यदि आपको भगवान ने समर्थवान बनाया है और आपके भाई को यदि 2 रुपए की जरूरत है, तो प्यार से उसे 2 रुपए दे दो। जब वही भाई मर जाएगा ना, तो रोएंगे, रोने के लिए, अरे रोने के लिए तो सारे लोग आ जाएंगे, लेकिन सहयोग करने के लिए आए क्या कोई? जब मुझे आपकी जरूरत थी तब क्या आए आप? नहीं आए। मरने पर तो दुश्मन भी आंसू बहा देता है, तो आंसू बहाना कौन सी बड़ी बात है? मैं जिंदा था, एक फूल नहीं दिया साहब, मर गए तो फूलों की माला पहना दी। जिंदा था, एक इतना सा कपड़ा नहीं दिया, मर गए तो शॉल उड़ा रहे हैं, गर्मी में चादर उड़ा रहे हैं। अब कहां जरूरत है? अपनी शॉल, अपनी चादर अपने पास रख। जिंदा थे, एक कदम साथ नहीं चला, स्टैंड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तक छोड़ने नहीं गया, और मर गए तो कंधे को उठा उठा के शमशान तक ले जाता है। जिंदा थे, बेटा पानी नहीं पिलाया, मर गए तो खोपड़ी फोड़ करके घी पिलाता है, कपाल मोचन करता है। सारी फॉर्मेलिटियां मरने के बाद। लगता कभी कभी जी करता मर जाओ, बड़ा सम्मान मिलता मरने के बाद। आजकल तो शमशान घाट भी, शमशान भी बढ़िया बनवा दिए मोदी साहब ने। ऐसा लगता है चकाचक चमन हो गए पूरे शमशान। ओ बढ़िया टीन का सेट डल गया, बढ़िया चबूतरा बन गया। एक शमशान की ओपनिंग में तो 8,000 का इनाम रख दिया, पहले मुर्दे को 8,000 रुपए। हमने कहा इस चक्कर में कोई मरना जाना। हालत बड़ी गंभीर है।
रियल की तरफ हम नहीं बढ़ते, यथार्थ की तरफ हम नहीं बढ़ते, हम फॉर्मेलिटियों पर अटके रहते हैं। फॉर्मेलिटी, मरना है, मर गया ना, अब चलो। एक चलिए, आप तो बस ये समझिए कि आपको अपनों के काम आना है, पति के काम आना है, पत्नी के काम आना है, सास के काम आना है, ससुर के काम आना, और ये सारी आप ये देखिए, आप ये कर्म करना ही पड़ेगा। मैं यदि पिता हूं, मेरा बेटा है, तो मुझे पिता का धर्म निभाना पड़ेगा। मैं पति हूं तो मुझे पति का धर्म निभाना। मैं भाग जाऊं तो भगवान कहेगा चोर है तू कर्मों से भाग रहा है, तू अपनी जिम्मेदारियों से ना, जिम्मेदारियों से भागना, भागकर चोर मत बन जाइए। रहिए जिम्मेदारियों के बीच में, सब करिए, संकट आएगा उसका सामना करिए, मरिए मत। कई लोग ना बड़े परेशान हो जाते हैं, गोली मार लेते हैं, मर जाते हैं, फांसी लगा लेते हैं, आग लगा लेते हैं, जहर खा ले, ट्रेन की पटरियों के नीचे मर जाते हैं। क्या होता है? आपके मरने से क्या होगा? आपके मरने से किसका बिगड़ना है? आपके घर में क्या रोटी नहीं बनेगी आपके मरने के बाद? अरे सब ज्यों का त्यों चलता रहेगा। हमारे मरने से बिगड़ता है केवल हमारा, लोक परलोक दोनों बिगड़ जाता है। इसलिए जीवन में मुसीबतें सबके घर आई। राम को भी 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा, इतना संकट आया। क्या राम जी आत्महत्या कर लिए? समाधान आत्महत्या नहीं है मेरी माँ। घर छोड़कर भाग जाना, आत्मदाह कर लेना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। उस समस्या से अपनी बुद्धि, अपने विवेक से लड़ो, उसको खत्म करो उस समस्या को, जो समस्या आपको और आपके परिवार को परेशान कर रही है। मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहो, क्योंकि प्यार ही सबसे बड़ी पूंजी है। एक बात बताऊं मैया, एक नारी होती है ना, एक नारी होती है ना, उस नारी को अपने पति की धन की जरूरत नहीं होती, एक पत्नी को सच्चे प्यार की जरूरत होती है। अच्छा, एक पुरुष अपनी पत्नी से क्या चाहता है? एक पुरुष अपने बच्चों से क्या चाहता है? एक बूढ़ा बाप मेरे पास आ गया, महाराज जी मेरे बेटों को समझा दो। क्या मुझे अब मुझे इन बेटों से पैसा नहीं चाहिए, बस प्यार से मेरी बहू गिलास भर पानी देती रहे, प्यार से मेरी बहू 2 रोटी देती रहे। एक बूढ़ा बाप क्या चाहता है? प्यार से मेरी बहू सेवा करती रहे, प्यार से मेरा बेटा मुझसे कहता रहे कि मेरे पिता जैसे भगवान सबको पिता दे, तो मैं भी कहूं कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा दे। ये सारी चीजें बूढ़े आदमी को ना प्यार की बहुत जरूरत होती है, मोहब्बत की बड़ी जरूरत। हाँ, वो बूढ़ा आदमी ना थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, कई बूढ़े ना चिड़चिड़े हो जाते हैं, कोई बात नहीं, वो उनका स्वभाव है, प्रकृति ने उन्हें ऐसा ही बनाया। हर बूढ़ा चिड़चिड़ा होता, आप बुढ़े होंगे ना, आप भी चिड़चिड़े। कई माताएं कहती महाराज जी हमारी सास बहुत बोलती है। कोई बात नहीं, जब तुम छोटी सी थी तब भी तो तुम बहुत बोलती थी, तुम्हारी माँ थप्पड़ तो नहीं मारती थी ना। तो आपकी सास, आपके बूढ़े माँ बाप बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा, अरे बतलाओ ना। छोटे छोटे बच्चे कितने प्रश्न करते हैं, हाँ या ना करते हैं ना, कितने प्रश्न करते हैं, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या, ये ऐसा है तो ऐसा है। एक प्रश्न के पीछे 4 प्रश्न पैदा करते हैं बच्चे और पूछते हैं, और आप बताते हैं ना, खुशी से बताते हैं कि नहीं? यदि बच्चे जिद करते हैं तो आप भी तो उस माँ की बेटी थी ना, आपने भी तो जिद की होगी, आपके माँ बाप ने सब समझाया होगा, बतलाया होगा, और आप बड़े हो गए तो उन्हें चुप रहो, बार बार बोलते रहते, चुप रहो। धिक्कार है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए ऐसी संतान को। पैसा सब कुछ नहीं होता मेरी माँ, इंसानियत का परिचय दीजिए, इंसानियत निभाइए अपनी। इंसान के काम ना आया तो धिक्कार है उसका जीवन, बेकार है उसका जीवन। इसलिए इंसानियत पहले हो, बाकी सब हम बाद में देख लेंगे। मंदिर भगवान के दरबार पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान गरीब दीन दुखियों के रूप में यही मिल जाता है। इनकी सेवा कर दो, इनके पेट भर दो, इनको खुश कर लो, भगवान अपने आप खुश हो जाएगा। कुंडली के नाम का एक बेटा था, महाराष्ट्र की घटना है। कुंडली के नाम का एक बेटा था, वो अपने माँ बाप को, एक ही बेटा था अपने माँ बाप का, शादी हो गई तो बहू आ गई, पत्नी से बड़ा प्यार हो गया। अब माँ बाप के पांव दबाना छोड़ दिया, माँ बाप की सेवा करना छूट गया। एक दिन पत्नी ने बोला, सुनो माँ जी ने हमें, उनके पास बड़ा सा हार था, उन्होंने दिया नहीं हमको, रानी हार बड़ा वाला दिया नहीं हमको। बेटा बोला वो माँ का नहीं था। नहीं माँ का था, माँ ने तुम्हें बताया नहीं, छिपा रखा है। हाँ, तभी मम्मी पापा बोले, बेटा अब हम लोग काशी यात्रा पे जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तुम दोनों बेटा सुखी रहना, हम लौट आए इसका भरोसा मत करना, हम लौटेंगे नहीं, अब जाके वहीं काशी में मरेंगे। बेटा बहू सोचे, बहू ने कहा सुनो हार लेके जा रहे हैं, कम से कम हार तो ले लो, फिर बुढ़ों को भेजो, हार तो मिले। बेटा बोला कैसे कहें मम्मी से हार, पापा से। एक काम करो, बहू बोली एक काम करो, आप कहो कि हम भी चल रहे हैं आपके साथ, तो काशी में इनको छोड़ के इनका झोला लेके आ जाएंगे। चल पड़े बेटा, बहुत सच घटना है, ये सत्य घटना है, ये कोई कहानी और टाइम पास नहीं है। चल पड़े, नाम था कुंडलीक। चल पड़े, काशी पहुंच गए। अब कुंडलीक मम्मी पापा के दरवाजे की तरफ, कहां खुला मिल जाए मैं बैग लेके और भाग जाऊं, इसमें माल होगा। बहू भी ताक पे थी, सवेरे के
4 बज रहे थे, तभी कुंडलीक अपने बाप को टुकुर टुकुर देख रहा था। तभी वहां से 3 स्त्रियां आई गंदे कपड़े पहनकर, और वहां एक बहुत सिद्ध संत रहा करते थे। संत के पास तीनों स्त्रियां गईं और उन्हें प्रणाम करती हैं तो उनके शरीर बिल्कुल चमचमाता हुआ श्वेत वस्त्र हो गए, वापस जाने लगी। उस कुंडलीक ने रोका, देवी रुको रुको, तुम तीनों कौन हो? हम ये गंगा है, ये यमुना है, ये सरस्वती, हम तीनों नदियां हैं। तो यहाँ क्या कर रही हो? बोले गंदे कपड़े पहन के आई हो, साफ कपड़े पहन के जा रही हो, क्यों? तब गंगा ने कहा, बेटा पापियों के पाप धुलते धुलते हम गंदी हो जाते हैं, और अभी 1-2 दिन से जब से तू इस घाट पे आया है ना, तो तेरे स्नान करती हम बहुत गंदी हो जाते हैं। हमारे स्नान? हाँ, जब से तूने हमारे जल में पांव रखा है ना, हम गंदी हो गई। ऐसे तो हम 1 महीने में 1 बार संतों का दर्शन करती हैं, लेकिन जब से तू आया है तो रोज करना पड़ता। क्यों माँ, ऐसा क्यों? अरे पापी, जब तुम जैसे बेटे जो अपने बाप की जासूसी करते हैं, तुम जैसे बेटे जब गंगा में पांव रखते हैं ना, तो गंगा गंदी हो जाया करती है। तुम जैसे पापियों को अपने पास रखती है तो गंदगी, जब तुम आए ना तो मैं पाप रोज धुलने जाती हूँ, और ऐसे पवित्र संत महात्माओं का दर्शन करती हूँ तो मेरा पाप समाप्त हो जाता है। कुंडली की आंखों में आंसू आ गए। मेरे जैसा अभागा कौन होगा? जिस बाप ने, जिस पिता ने, जिस माँ ने मुझे 9 महीने गर्भ में रखा, इतना कष्ट मेरे लिए उठाया, आज मैं उसकी जासूसी थोड़े से धन दौलत के लिए कर रहा हूँ। धिक्कार है। उस दिन से उसने अपनी पत्नी को ठुकराया, तुझे रहना है तो सेवा करनी पड़ेगी। माँ बाप को लिया और घर चला गया, और ऐसी सेवा करता है भक्तों, ऐसी सेवा माँ बाप की कि माँ बाप की साड़ी, माँ की साड़ी, पिता के पूरा भोजन बनाता, भोजन कराता, पांव जो कहते उसके पहले सेवा। एक दिन हुआ, उसके पिता एक गोद में सिर रखे थे, उसके माँ एक गोद में, कुंडली के एक गोद में पिता का सिर, एक गोद में माँ का। वो माँ बाप की सेवा हाथों से कर रहा था, तभी भगवान प्रकट हो गए उसके यहाँ। बेटा, तुमने ऐसी सेवा करी अपने माँ बाप की, हम तुम्हें दर्शन देने आए, आओ हमारा दर्शन कर लो, जरा अपने घर के बाहर निकलो। कुंडली बोला, प्रभु मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, अभी मैं घर के बाहर नहीं आ सकता, आपको दर्शन देना हो तो घर के अंदर आ जाओ। लो, एक ईंट रखी थी वहां पर, ईंट, उस ईंट को यूं फेंक दिया कुंडलीक ने, और ईंट पर भगवान खड़े हो गए, दोनों पांव रख के और दोनों कमर, हाथ कमर में ऐसे रखे खड़े हो गए। उसी समय उसके पिता के प्राणांत हो गया, माँ का प्राणांत हो गया, और माँ बाप जब गए, विमान आया, विमान पर बैठकर जाने लगे। कुंडलीक बोला, पिताजी मुझे अपने साथ ले चलो। पिता के कहने से कुंडलीक भी साथ में हो गया, और विमान में बैठ के भगवत धाम की ओर जाने लगे। भगवान बोले, मैं रास्ते में खड़ा हूं भाई, बाहर तेरे से मिलना है। तब कुंडलीक बोले, प्रभु फिर कभी आकर दर्शन कर लूंगा। तब से आज तक भगवान उसका वैसे ही इंतजार करते हैं, और उसी जगह पर महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा तीर्थ है, जिसे कहा जाता है विठोबा, विठल। आज भी विठल भगवान कमर में हाथ रख के खड़े हैं, आज भी ईंट के ऊपर, उसी जगह पर आज बहुत बड़ा मंदिर है। कहा जाता है कलयुग के अंत में वो फिर आएगा, और जब भगवान विठल दर्शन करेंगे तब विठल भगवान कलयुग के अंत में परमधाम को सिधार जाएंगे। आज महाराष्ट्र का सबसे बड़ा तीर्थ, जैसे आप लोग बिहारी जी से जुड़े हैं, ऐसे महाराष्ट्र में वो विठल भगवान है। विठल विठल विठला पांडुरंग विठला, विठल विठल विठला पांडुरंग विठल। माँ बाप की सेवा ये होती है, सेवा कर लो, सब कुछ रह जाएगा यही। हाँ, एक बार जब हम और आप मरते हैं ना, तो हमारे हृदय में करुणा जागने लगती है। अभी तक तो हमारा खून गर्म है ना, तो लड़ाई झगड़ा चलता है, लेकिन आपको पता चल जाए कि आपको फलानी तारीख को मरना है, 7 दिन बाद मरना है, तो फिर आप इतना गुस्सा करेंगे? इतनी गर्मी रह जाएगी? नहीं ना, क्योंकि पता चल जाएगा मरना है। अच्छा, अभी नहीं पता आप लोगों को मरना है एक दिन? हाँ, स्वर्गा से संदेशा आया है, आओ देखें नंबर किसका आया। एक भजन सुना रहा हूं, इसमें बिल्कुल उठना बैठना मत करना मैया जी, और आप इसको दिल से सुनना, फिर हम आपको आगे की लीला की ओर ले जाएं। ओ भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। किसका बुलावा आया? देखते हैं। राम जी का बुलावा आया। अब राम जी बुला रहे हैं, चल भाई तेरा टाइम पूरा हो गया। एक सेठ जी चादर ओढ़े सो रहे थे, तभी यमराज जी आए चादर खींचते, चल भाई तेरा टाइम हो गया, क्यों सोता है? अरे महाराज मैं जाने वाला नहीं,
क्यों? अरे मेरी बहुत संपत्ति है। अरे संपत्ति है तो क्या हुआ, चल। नहीं नहीं यमराज जी, हमसे आप इतना ले लो और जाओ। यमराज जी बोले घूस नहीं चलती। सेठ जी बोले एक काम करो, आधी संपत्ति रख लो, छोड़ दो। नहीं नहीं हम नहीं छोड़ेंगे। एक काम करो, पूरी रख लो, छोड़ दो। नहीं नहीं छोड़ेंगे। तब सेठ जी बोले 1 मिनट का टाइम दे दो। सेठ जी उठे, एक कलम उठाई, कागज उठाया, कुछ लिखा और सेठ जी बोले अब ले चलो। सेठ जी ने क्या लिखा था? सेठ जी ने लिखा था, जिस धन को कमाने के लिए तुमने अपना समय गवाया है, आज वो पूरा धन गवा दोगे तो 1 मिनट का वक्त खरीद नहीं पाओगे। दुनिया में हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन अपने वक्त को, अपने टाइम को, अपने समय को नहीं खरीदा जा सकता। तो समय आया है, 1 मिनट के लिए हम गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या कहता है मरने वाला आदमी, जरा ध्यान से सुनो। ये भजन हम सबका है। जब हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी तो हम भी यही कहेंगे कि भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। पहला बुलावा किसका आया? बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला बुलावा आ गया पिताजी का। और जब पिताजी जाने लगे, एक पिता के 2 बेटे थे। पिताजी जाने लगे तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया, बेटा यहाँ आओ, अब हम जा रहे हैं, लेकिन तुम हमसे वादा करो कि कभी तुम दोनों भाई आपस में झगड़ा नहीं करोगे, सदा प्यार से रहोगे। तो क्या कहते हैं पिताजी मरते समय? यमराज जी मुझे 1 मिनट का टाइम, मैं अपने बच्चों से कुछ कह लूं। हाँ कह लो। अब क्या कहते हैं पिताजी? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट क्या चाहिए? अब पिताजी कह रहे हैं, भाई भाई प्रेम से रहना, कसम खाओ कि कभी भाई भाई झगड़ा नहीं करोगे। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। ये कहकर पिताजी चल पड़े। यमराज जी चलो, चले गए। पिताजी चले गए, कहकर गए हैं कि तुम भाई भाई। तो आपसे ये दास कह रहा है कि आप कभी अपने भाई भाई में झगड़ा मत करना। वैष्णव देवी की यात्रा करना सरल है, अमरनाथ की यात्रा करना सरल है। वैष्णव देवी के दरबार पे जाना, हजारों सीढ़ियां चढ़ना, 12-15 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ना आसान है, पर अपने रूठे भाई के घर जाकर उसकी 5 सीढ़ी चढ़कर कान पकड़कर सॉरी कह देना बहुत कठिन है भक्तों। रूठे भाई को मनाना, उसके गले से लग जाना बड़ा कठिन है, ये हो नहीं पाता। तीर्थ यात्राएं हो जाती हैं। एक बार अब पिताजी चल पड़े, सासू माँ मरने लगी। और जब सास मरी तो अपनी बहू से उसने क्या कहा, जरा सुनिएगा यमराज जी। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। अब ये समझना कि आपकी सास कह रही है मेरे मुंह में बैठ के, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। क्या कहे? हर अच्छा, सास ना बड़ी संकट में रहती है। यदि वो बड़ी बहू का पक्ष लेती है ना, तो छोटी बहू को लगता है राम राम, हमारी तरफ नहीं बोलती हमारी सास। और छोटी बहू का पक्ष ले तो बड़ी बहू को बुरा, राम राम। तो सास कंफ्यूज रहती है, बड़ी बहू की तरफ बोलूंगी तो छोटी बहू नाराज, छोटी बहू की तरफ बोलूंगी तो बड़ी बहू। अब वो किसकी तरफ बोले, इसलिए सास को धर्म संकट में मत डाला करो। वो जिसके साथ रहना पसंद करे रहने दो, आपका फर्ज है आप उसकी सेवा करो, उसको तंग मत करो, जहां उसका मन करे रहने दो।
एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। क्या बात कर रही है? सास कह रही है, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आयो राम को। मैंने अपना धर्म निभा दिया, मैंने इस परिवार को टूटने नहीं दिया। बेटी अब जिम्मेदारी तेरी है, तू इस परिवार को टूटने मत देना। कोई चाहता है कि आपका घर टूट जाए? तो फिर आप अपने घर को क्यों तोड़ती हो मेरी माँ? प्यार से रहो, जिठानी से झगड़ा मत करो, देवरानी से झगड़ा मत करो। आपके जब दो बेटे होंगे ना और वो आपस में लड़ेंगे तो आपको भी उतना ही दर्द होगा जितना दर्द आपकी सास को अभी वर्तमान में हो रहा है। इसलिए प्यार करो। जिठानी देवरानी कैसी है? कोई बात नहीं, अच्छी नहीं है, मुंह अच्छा नहीं है, आप तो समझदार हो। एक व्यक्ति भी समझदार होता है ना घर में तो वो रिश्तों को टूटने नहीं दिया करता, झुक करके बचा लिया करता है। कुएं में बाल्टी उतरती है ना तो झुकती है तो भर के आती है, ऐसे ही झुक करके जरा रिश्तों को बचा लिया करो, टूटने मत दिया करो। कई बार ना लोग अकड़ के खड़े हो जाते, हम सॉरी नहीं कहेंगे, हमने गलती करी है क्या? अरे कभी कभी आपकी गलती नहीं होती, फिर भी सॉरी कह दिया करो। आपके सॉरी कह देने से यदि घर का झगड़ा शांत होता है तो कह देने में नुकसान कितना। रिश्तों को बचाना सीखिए। पैसों से ज्यादा कीमत रिश्तों की होती है, लेकिन व्यक्ति आज पैसों को महत्व देता है, रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है। तो बहुओं से निवेदन है, प्यार से रहो। एक माँ मरने लगी, उसको कैंसर हो गया था। एक बेटी थी, एक बेटा था। डॉक्टर ने कहा तुझे ब्लड कैंसर हो गया है, तो उसने अपनी बेटी के लिए एक बढ़िया सा लड़का खोज लिया कि मरने के पहले बेटी का हाथ पीला कर दूं, फिर मैं आराम से मर जाऊं तो बेटी को तो उसके घर पहुंचा दूंगी। कौन? इसका बाप तो है नहीं, क्योंकि उसके पिता बचपन में मर चुके थे बेटी के। मजदूरी करके, मेहनत करके उसने थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, एक लड़का देखा और तैयारी शुरू कर दी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, बारात आने के पहले यमराज पधार गए और यमराज कहते हैं माँ अब तेरा बुलावा आ गया, चल। महाराज मुझे 1 मिनट का टाइम। अब वो माँ 1 मिनट कहती है और क्या कहती है यमराज से? 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। जब तक आपके पास समय है ना, आपको पता नहीं समय कितना कीमती है। जब ये पूरा समय हाथ से निकल जाएगा तब 1-1 मिनट के लिए आप गिड़गिड़ाएंगे, याद रखना। कहीं आपके साथ ये घटना ना घट जाए कि यमराज सिर पे खड़े हो और आप कह रहे हो कि महाराज 1 मिनट का टाइम दे। पता नहीं किसको 1 मिनट की जरूरत पड़ जाए, इसलिए मेरी 1 मिनट की कहानी बहुत ध्यान से सुनना। आज माँ कह रही है 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटी को गले से लगा लिया, बेटी तेरा विवाह करने की इच्छा। मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा करेगो तेरो ब्याह, बुलावो आग्यो राम को। मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा करेगो तेरो ब्याह, बुलावो आग्यो राम को। अब तेरा ये बेटा मतलब तेरा भाई, मेरा बेटा तेरा भाई, तेरा अब विवाह करेगा, ये भाई करेगा, चिंता ना करना बेटी। माँ कहकर चली गई। एक दिन करवा चौथ का त्योहार आ गया। एक पत्नी थी, उसकी लाइफ में पहला करवा चौथ आया था। अभी शादी हुई पिछले साल और अभी पहला करवा चौथ आया था। आज बड़ी खुश है, आज मेरे करवा चौथ है, बहुत बढ़िया प्रसन्नता से आज पति ने उसको रेशमी साड़ी दिलाई, उसको कान के बाले दिलाए, उसने बाले पहने, गले का पहना। और चंद्रमा चांद निकलने वाला था, चलनी वलनी सब तैयार थी, दीपक तैयार था, चांद निकलने की देर है, लेकिन चांद आए उसके पहले यमराज आ गए। चल तेरा टाइम पूरा हो गया। एक सुहागन नारी मर रही है, पता नहीं देखा होगा समाज में लोग यूं ही चले जाते हैं। वो चलने लगी, आज करवा चौथ था। यमराज आए, बेटी तेरा टाइम पूरा हो गया, एक भी श्वास एक्स्ट्रा नहीं है, चल। जाने लगी पर 1 मिनट का टाइम। यमराज जी 1 मिनट,
एक मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि सारी बातें कर लेना, बाद में कहीं तरसने को ना रह जाए कि 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला। अभी तो टाइम है ना, प्यार कर लो। जो समय झगड़ा करने में जा रहा है वही टाइम प्यार करने में जाए तो वो टाइम अमर हो जाए, उसका सदुपयोग हो जाए। छोड़ दो ना, हमने गलती करी, मैं अपराधी हूं, माना कि मैंने लाख गलती करी है तो क्षमा कर दो ना। अपने पति की गलतियां भूल जाओ, अपने पत्नी की गलतियां भूल जाओ, गिला शिकवा भूल के प्यार करना शुरू कर दो। समय थोड़ा है, पता नहीं कौन सी श्वास आखिरी सांस हो। पत्नी जाने लगी, 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। पति को खड़ा किया, यमराज बोले चल कर ले, 1 मिनट की क्या बात है। पति को खड़ा किया। अब सोचिए वो नारी क्या कहना चाहेगी अपने पति से। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, कह रही है पत्नी। रोली जानते हैं, कुमकुम। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मेरी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मेरी मांग, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, ओ बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है, पता नहीं किसका बुलावा। इस भीड़ में पता नहीं कल किसके लिए होता है और किसके लिए नहीं होता। ये भी तो भरोसा नहीं है ना। दुनिया की हर चीज भरोसे की है, हमारी बनाई हर चीज भरोसे की है, इंसान का बनाया हर उपकरण भरोसे का है, पर भगवान का बनाया ये उपकरण बिना भरोसे का। अब सारी बातें हो गई सबसे, आखिरी बात अपने कन्हैया से। कन्हैया अब तू सुन मेरे गोविंद, अब आपसे कह रहा हूं ये शब्द आपके लिए। जो कहना चाहे मेरे गोविंद से वो प्रेम से कहे। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट